सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 हिंदी की क्लास में पाठ द्वितीय संस्कृत में जो आपके सदाचार पाठ है उसको पढ़ेंगे। सदाचार का मतलब होता है सद धन आचरण। सद धन आचरण तो सच्चा आचरण मतलब सही आचरण, अच्छा आचरण क्या है उसके विषय में। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब सता सज्जनानाम आचर सदाचार। सताम सज्जनानाम आचर सदाचार। सताम का मतलब होता है सत्य और सज्जना नाम का मतलब होता है सज्जन, अच्छा व्यक्ति, और आचरण माने होता है व्यवहार। तो इसका अर्थ हुआ कि सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार है। जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका व्यवहार ही सदाचार है। ये जना सद एवं विचारंती। ये का मतलब होता है जो जना मने मनुष्य, सद मने अच्छा, विचारंत मने सोचते हैं। जो लोग अच्छा सोचते हैं, सद एवं आचरंती, अच्छा आचरण करते हैं, ते एवं सज्जना भवंती। ते मने वे सज्जन होते हैं। और सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचार भवन्ति। और सज्जना यथा माने जैसे, सज्जन लोग जैसे आचरण तथैव आचरणम जैसे आचरणन्ति। फिर से देखें, सज्जना यथा आचरन्ति, सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं, तथा मने वैसा आचरण सदाचार भवन्ति, वही वैसा आचरण जो है सदाचार होता है। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण सदाचार होता है। सदाचारेण सज्जना स्वीक्यानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा। सज्जन लोग जो है स्वकीर्यानि मने अपनी इंद्रियाओं को वशे मने वश में करके, कृत्वा मने करके। सदाचारी लोग अपने इंद्रियाओं को अपने वश में करके सर्वेशः शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, सभी के साथ जो है अच्छा व्यवहार करते हैं। शिष्ट मने होता है, शिष्ट मने उत्तम व्यवहार, अच्छा व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय का मतलब होता है विनम्रता। विनम्रता ही मनुष्य का भूषण मने आभूषण है। विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जने सर्वासाम जनाम प्रिय भवति। विनयशील लोग, जना मने लोग, विनयशील लोग सर्वेसाम मतलब सभी के, सभी जनानाम सभी लोगों के प्रिय भवंती, प्रिय होते हैं। मतलब जो व्यक्ति विनयशील विनम्र स्वभाव का होता है वह सभी का प्रिय होता है। विनय सदाचार चरात उद्भवंती। विनय जो है विनम्रता सदाचार से उद्भव होती है। सदाचार का मतलब सद मने अच्छा आचरण से उद्भव होती है। विनम्रता जो है मनुष्य के अंदर अच्छे आचरण से होती है, उत्पन्न होती है। सदाचारात न केवल
केवलम विनय अपितु विविधान अन्ये अपि गुणा विक्षन्ति। सदाचार से न केवल विनम्र अपितु विभिन्न अन्य गुण भी उत्पन्न विकसित होते हैं। सदाचार से न केवल विनम्रता बल्कि अन्य भी विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास होता है। यथा मने जैसे धैर्यम धैर्य, दक्षिणम मने उदारता, संयम मने नियंत्रण करने की क्षमता संयम, आत्मविश्वास निर्भीकता, इन गुणों का भी विकास होता है। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार देव आसीत्। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा मने सम्मान, जगत मने संसार में, सदाचार के कारण ही है। हमारे भारत भूमि का सम्मान जो है संसार में सदाचार के कारण ही है। पृथ्व्याम सर्वमानवा स्वयं स्वयं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायण जनात् शिक्षणेत। पृथिव्याम का मतलब होता है पृथ्वी, सर्व मानव मतलब सभी मानव, स्वयं स्वयं मतलब अपने अपने, चरित्र भारत के सदाचार परायण माने पालन करने वाले, जानात माने जाने जाते हैं, और शिक्षणहीन शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इसका अर्थ हो गया कि पृथ्वी पर सभी मानव, पृथ्वी पर सभी मानव भारत भूमि के सदाचारी पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर सभी मनुष्य भारत के सदाचारी पुरुषों से ही जो है सदाचार की शिक्षा जानात मने जानते हैं, ग्रहण करते हैं। भारत भूमि अनेकाशाम सदाचाराम पुरुषाणाम जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। येषाम महापुरुषाणाम आचार अनुकरणीय। ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है। अनुकरणीय का मतलब सीखने योग्य है। सदाचार नाम नियम संयमों पालनम। इसका मतलब हो गया कि नियम और संयम, इसमें दो चीज़ है, नियम और संयम का मतलब हो गया नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रिय संयम को का मतलब होता है इंद्रियों को नियंत्रित करना। सदाचारस्य मूले तिष्ठति। सदाचार के मूल में प्रतिष्ठित है, मतलब कि इंद्रियों को संयमित रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्न प्रावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम से युक्ता मने उचित आहार विहार और उचित सोना और जागना संभव होता है। इसमें युक्त मने होता है उत्तम मतलब अच्छा, और
स्वप्राव, स्वप्राव मने सोना और बोधेन मने जागना। इसमें युक्त मने उत्तम मतलब अच्छा, आहार मने जो होता है भोजन करना, और विहार मने घूमना। मतलब इंद्रिय संयम से ही हमको उत्तम आहार विहार और उत्तम सोना जागना संभव होता है। किम युक्तम, किम अयुक्तम। युक्तम मने अच्छा, अयुक्तम मने खराब। क्या अच्छा है और क्या खराब है, इति सदाचारेण निर्णयम शक्ते। यह जो है सदाचार के ही निर्णय से होता है या सक्षम होते हैं। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस बात का निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। सकते मने सकता है। अब आगे देखिए, ये के अपि पुरुषा महान्तः अभवत् ते समे सदाचारेण उन्नति गतः। ये के अपि पुरुषा, ये के अपि पुरुषा का मतलब ये मने जो, के अपि मने कोई भी, पुरुष महान अभवत मने होता है, ते मने वे, सैमेन सदाचारेण उन्नत गतः, और सदाचार संयम और सदाचार से ही उन्नत को प्राप्त करते हैं। जो कोई भी महान व्यक्ति है, जो कोई भी महान व्यक्ति अभवत मने हुए हैं, वे संयम और सदाचार से ही उन्नत गतः, उन्नत मने उन्नत को प्राप्त हुए हैं या आगे बढ़े हैं। संयम और सदाचार से ही वे आगे बढ़े हैं। यह जना नियमे अधीने, ये लोग जो है नियम, जो लोग, ये मने यह मने जो नियम के अधीन यथा समय सेते, और यथा समय मतलब उचित समय पर, सेते मने सोते हैं, और जागृते मने जागते हैं, खादत मने खाते हैं, पीबत मने पीते हैं, च मने और, स मने वह, निश्चयेन निश्चय ही अभ्युदम गच्छति। अभ्युदम गच्छति मतलब विकास करते हैं या आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब जो मानव नियम से के अधीन है, नियमों के अनुसार काम करता है, जो मानव नियमों के अनुसार काम करता है तथा उचित समय पर सोता है और जागता है, खाता है, पीता है, वह निश्चित ही जो है उन्नत को प्राप्त होता है, आगे बढ़ता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचार की महिमा को शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है, शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है? सर्वलक्षण हीनो अपि, सर्व मने सभी, लक्षण मने लक्षणों से, हीन अपि मने भी, सभी लक्षणों से हीन, नर मने पुरुष, सभी लक्षणों से हीन भी पुरुष है। यह सदाचारी, लेकिन वह सदाचारी है। सभी लक्षणों से हीन मतलब उस व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति सदाचारी है। तो वह श्रद्धालु,
सूर्यस्य, श्रद्धालु मने होता है, श्रद्धालु मने श्रद्धा रखना, और असुनस्य मने होता है निंदा रहित। शतम वर्ष जीविती, वह व्यक्ति जो है सभी के लिए श्रद्धालु होता है और निंदा रहित होता है और 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इसको फिर से बढ़िया से समझिए। यदि कोई व्यक्ति नर माने पुरुष सभी लक्षणों से हीन भी है, सभी लक्षणों से हीन है, उसके अंदर कोई लक्षण गुण नहीं है, यह सदाचारवान लेकिन वह सदाचारी है, तो वह सभी के लिए श्रद्धालु होता है और निंदा से रहित रहता है, मतलब उसकी कोई निंदा नहीं करता। 100 वर्षाणि जीवित, और 100 वर्ष तक जीता है। यहाँ बस ध्यान देंगे कि इसमें 2 शब्द है, श्रद्धालु और असूर्यस्य। श्रद्धालु माने श्रद्धालु होता है और सूर्यस्य माने होता है निंदा से रहित, जिसकी निंदा कोई नहीं करता, उसी को निंदा से रहित कहते हैं। और आचार लभते, और वह आचरण का लाभ लेता है। हृदयाचार लभते, हृदयाचु मतलब सभी के हृदय में रहकर आचरण का लाभ लेता है, सभी के हृदयारु हृदय में रहकर आचरण का लाभ लेता है। और श्रियम, श्रियम माने होता है धन की वृद्धि होती है, उसके पास धन होता है, धन संपत्ति को प्राप्त होता है, मतलब सभी के हृदयों का लाभ मिलता है, मतलब सभी के हृदय में स्थान बनाता है और उसको धन की प्राप्ति होती है। आचार लभते, और क्या मतलब आचरण का लाभ उसको मिलता है। कीर्ति माने यश प्रसिद्धि उसको मिलती है। और आचरण परम धनम, और आचरण ही परम मतलब सर्वश्रेष्ठ धन है, आचरण ही सर्वश्रेष्ठ धन है। आगे देखिए, अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणी, इसलिए सदाचार की सर्वथा मने हमेशा रक्षा करनी चाहिए, इसलिए सदाचार की हमको हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यत अस्माभि, महाभारत में सत्य युक्त ही कहा गया है, उपयुक्त ही कहा गया है। महाभारत में सत्य जो है और उपयुक्त ही कहा गया है। क्या कहा गया है? सदा चरित्रस्य रक्षा कार्यम, हमें सब मतलब हमेशा, सदा माने हमेशा चरित्र की रक्षा का कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा जो है चरित्र की रक्षा का कार्य करना चाहिए। धनम तु आयातु, धन तो आता है, यायाति च और चला जाता है। धन तो आता है तो और चला जाता है। चरित्र यदि नष्टम, चरित्र यदि नष्ट हो गया, नष्टम ईस्वात नष्ट हो गया, तारी तब सर्व विनष्टम भवति, सभी कुछ नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तारी का मतलब तब सभी कुछ विनष्ट हो जाता है, चरित्र के नष्ट होने से सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहा गया है वृत्तम यत्नेन रक्षेत, वित्तम का मतलब होता है चरित्र, चरित्र, और इस वित्त का मतलब होता है, इस वित्त का अर्थ होता है धन, मतलब कि चरित्र वित्तम यत्नेन रक्षेत, मतलब चरित्र की यत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए।
चरित्र की प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तयाति, वित्त मतलब धन, आता है, याति याति च और चला जाता है। धन आता है और चला जाता है। अछिड़ो वित्त, वित्ततः, ये वित्ततः माने धन। अछिड़ो वित्ततः, अछिड़ो माने छिड़ माने समाप्त होना या खत्म होना, और वित्त यदि धन चला गया तो अछिड़ो कुछ भी नहीं गया। अछिड़ो माने कुछ भी मतलब समाप्त नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। छिड़ो, वित्तम छिड़ो, अछिड़ो वित्तम छिड़ो का मतलब कि कुछ भी नहीं गया। यदि वित्त चला गया तो, वित्त क्षीण हो गया तो, धन चला गया तो कुछ भी आपका नहीं गया। वित्तस्तु हतो हत, यहाँ वित्त माने चरित्र, यदि चरित्र चला गया तो हतो हता का मतलब सब कुछ आपका नष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। हत का मतलब होता है मर जाना, मर जाना। और यदि आपका चरित्र चला गया तो आप मरे हुए के समान हो गए। तो आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा और आप इसको बार बार रिवीजन करके दोहराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत, जो आपके पीछे होती है, हिंदी की बुक में सबसे पीछे होता है। और इसका प्रथम पाठ में वंदना दी गई है। आइए इस वंदना को पढ़ते हैं। इसमें ईश्वर की प्रार्थना की गई है और ईश्वर से याचना की जा रही है। और प्रार्थना करते हुए कह रहा है याचक कि तेजोवसी तेजोमयी ध्येय। तेज का मतलब होता है प्रकाशवान, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश के रूप में। तो हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप प्रकाश युक्त हैं, प्रकाश से भरे हुए हैं, प्रकाश के स्वरूप हैं। आप मुझको भी प्रकाश दें। ध्येय मने होता है धारण कराएं, और मई मने होता है मुझको भी। हे ईश्वर, आप जो है प्रकाश स्वरूप है और मुझको भी प्रकाश धारण कराएं, अर्थात मुझको भी दें, प्रकाश दें। वीर्यमसि वीर्यम मही ध्येय। वीर्यमसि का, वीर्य का मतलब होता है पराक्रम। हे प्रभु, आप पराक्रमशाली हैं, आपके अंदर पराक्रम है। आप मुझको भी पराक्रम दीजिए, बनाइए, मुझको भी पराक्रमी बनाइए। बलमसि बलम मही दे। बल मने होता है शक्ति। आप शक्तिशाली हैं, आप शक्तिवान हैं, और मुझको भी बल दीजिए। और ओजोमसि, ओज का मतलब होता है प्राण शक्ति, या कह सकते हैं कि समर्थवान। जो व्यक्ति समर्थवान हो सकती हो उसको ओजशाली बोलते हैं। हे प्रभु, आप समर्थशाली हैं और मुझको भी समर्थशाली बनाएं।
तो ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा देखिए, अस्तु माँ सद्गमय। इसमें जो है माँ की वंदना की गई है, सरस्वती माँ की एक तरह से वंदना कही जा सकती है कि अस्तो माँ सद्गमय, हे माँ मुझको जो है असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य, अस्तो मने असत्य और सद मने सही। मुझको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अर्थात मुझको बुराई से अच्छाई की तरफ ले चलो। तम मने होता है अंधकार, और ज्योति मने होता है प्रकाश। हे माँ मुझको जो है, माँ मने मुझे होता है, तो हे माँ या ईश्वर कह सकते हैं आप। हे प्रभु, हे माँ मुझको जो है अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। माँ मने मुझे ईश्वर, हे ईश्वर अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। अंधेरा जो है अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है, और उजाला जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो इस प्रकार हे माँ या हे प्रभु, हे ईश्वर मुझको जो है अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो। और मृत्योर माँ मृत्यम गमय, मुझको मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अमृतम माँ और अमृतम, अमृत माने अमृत जो होता है मतलब अमरता की ओर। मुझको मृत्यु से अमरता की ओर गमय मने ले चलो। अब आगे देखिए, यतो यत समीहते। यतो यत का मतलब होता है जिस से। समीहते मने होता है चाहते हैं। हे प्रभु जिस से आप चाहते हैं, ततो मने वहाँ से। नो भयम का मतलब निर्भीक, भय नहीं हो। नो भयम का मतलब भय नहीं हो। कुर मने करिए, मतलब कि जिस से आप चाहते हैं प्रभु, जिस से आप समीहते मने चाहते हैं, वहाँ से मुझको निर्भीक कुरु मने करिए, निर्भीक बनाइए। सन्य मने कल्याणकारी, कल्याण कुरु प्रजाभ्यो, मतलब मेरी प्रजा का आप कल्याण करिए। भयम न पशुभ्य, और पशुओं को भी भय न हो, और पशुओं को भी आप भय मुक्त अर्थात निडर बनाइए। अब आगे देखिए, नमो ब्रह्मणे तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि। हे ब्रह्म, हे ब्रह्मा आपको नमस्कार। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, त्वमेव मने तुम ही, प्रत्यक्ष मने होता है कि साक्षात मतलब वास्तव में। ब्रह्मसि ब्रह्मा है। हे ब्रह्मा, हे विधाता आपको नमस्कार। आप ही जो है प्रत्यक्ष ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। त्वमेव मने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि मने कहूँगा। वदिष्यामि मने कहूँगा या बोलूँगा।
आपको ही प्रत्यक्ष मैं ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, आप जो है वास्तविक सत्य है। रीति का मतलब वास्तविक सत्य, आप वास्तविक सत्य हैं। और सत्यम वदिष्यामि, और आपको ही मैं सत्य कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि मैंने कहूँगा या बोलूँगा। तन्मात्वतु तद वक्तारम वतु। तन्मात्वतु मन क्या मतलब होता है कि वह मेरी रक्षा करे, आप मेरी रक्षा करें। तद वक्तारतु, हे ब्रह्म आप जो है इस वक्ता की, इस कहने वाले की रक्षा करें। अवतु माम, अवतु वक्तारम, हे ब्रह्म इस मैं जो स्तुति कर रहा हूँ, अवतु वक्तारम, स्तुति करने वाले की, वक्तारम माने इस वक्ता की, कहने वाले की। अवतु वक्तारम, आप जो है अवतु माम, माम माने मुझे, अवतु माने रक्षा करें, इस स्तुति करने वाले की आप रक्षा करें। जो स्तुति कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, आप इसकी रक्षा करें। आगे देखिए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्य व्रतम का मतलब, सत्य व्रतम का मतलब, ये सत्य व्रतम का मतलब हो गया सत्य व्रत का पालन करने वाले। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप सत्य व्रत का पालन करने वाले हैं। सत्य परम, आप जो हैं परम सबसे श्रेष्ठ सत्य हैं, सबसे बड़े सत्य हैं। त्रिय सत्यम, और तीनों काल में सत्य हैं। त्रिसत्यम माने तीनों काल में सत्य हैं। तीनों काल मतलब भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल में, हर कालों में आप सत्य हैं। और सत्य से योनि निहितम च सत्य, आप जो है सत्य की योनि में, निहित माने रहने वाले, सत्य हैं। आप सत्य की योनि में रहने वाले, योनि माने उत्पन्न, जहाँ से सत्य उत्पन्न होता है। आप सत्य की उत्पत्ति में निहित रहने वाले, निहित माने रहने वाले, आप सत्य की उत्पत्ति में रहने वाले सत्य हैं। और सत्य से सत्यम रीति सत्य नेत्रम, आप सत्य के भी सत्य हैं। रीत सत्य नेत्रम, और रीत सत्य मतलब वास्तविक सत्य को नेत्रों से देखने वाले हैं। नेत्र माने आँखों से देखने वाले हैं। आप वास्तविक सत्य को आँखों से देखने वाले हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, प्रपन्ना माने होता है आए, शरण माने शरण में, तो माने तुम्हारी। हे सत्य रूपी ईश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं। सत्यात्मकम, आपकी, सत्य की शरण में, हम आपके सत्य की शरण में आए हैं। अब आगे देखिए, आगे अब ख़त्म है। बस आज ये श्लोक, 5 ही श्लोक दिए गए हैं इसमें। अब आज का ये वंदना पाठ यहीं समाप्त होता है। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।